बिटसेट 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जितनी भी आपकी शिफ्ट्स हुई है उनका एक डिटेल एनालिसिस आप सभी को चाहिए कि आखिर कौन से पोर्शन में यहाँ पे थोड़ा हाई वेटेज देखने को मिला था या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर्स की किस तरीके से थी, क्या जो है कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो हर एक चीज को जो है हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं ताकि आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पहले से इन चीजों के लिए जो है तैयार रहे। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि भैया हमारा इतना स्कोर बना है, क्या इतना जंप आ सकता है, हमारा अगर जो है 120 बना है तो अभी क्या 250 तक ले जा सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ओवर थिंकिंग बंद कर दो। देखो अभी तक आप जो है इसी तरीके से हर बार लिखते थे कि भैया मेरा प्रिपरेशन नहीं है लेकिन क्या मैं इतने ला सकता हूँ। सेल्फ डाउट क्यों जी रहे हो? सेल्फ डाउट को सिंपली यहाँ पे हटाओ और सीधा सीधा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो हर चीज जो है यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। बाकी थोड़ा रियलिस्टिक गोल लेते हुए चलो और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। और अब जो है स्मार्ट वर्क अपन को दिखाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। बाकी यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारा क्रैश कोर्स शौर्य बैच भी आप सभी के लिए है, जिसमें काफी बढ़िया आपको बिटसेट रेलिवेंट मटेरियल देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमारे स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है एंड हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में वो और बेटर करे। बाकी आप लोग भी जो है इस कोर्स का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। लाइव सेशन आज से ही स्टार्ट हुए तो आप इस कोर्स को जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आप सभी को देना चाहूंगा। देखिए ये जो एनालिसिस हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है ये आपके जो भी रिस्पॉन्सेस स्टूडेंट्स ने भरे थे गूगल फॉर्म में, आपको याद होगा कम्युनिटी सेक्शन में हर रोज आपके लिए जो है ये गूगल फॉर्म पोस्ट किया जा रहा था, जिसको स्टूडेंट ने जो है काफी अच्छे से भरा, काफी सारे रिस्पॉन्सेस हमें मिले जिसके बेसिस पे हम ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए तैयार कर पाए। और इसमें जो भी हाई वेटेज चैप्टर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मेंशन किए उसके बेसिस पे हमने जो है यहाँ पे वीडियो को तैयार किया है। पर यहाँ पे ये चीज भी देखी गई है, कुछ हाई वेटेज चैप्टर स्टूडेंट्स ने बोला कि इनसे तो क्वेश्चंस भी नहीं आए थे। तो यहाँ पे हो सकता है एक दो शिफ्ट्स में ये चीज भी आपके साथ हुई हो। आप जानते हैं कि बिटसेट में थोड़ा बहुत वेटेज चेंज होता है बट ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी लगभग जो है यहाँ पे सिमिलर रहती है। तो अब यहाँ पे आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए करके जाओ। बाकी जो हाई वेटेज चैप्टर्स यहाँ पे हम आपके लिए मेंशन करेंगे उस पे जो है रिवीजन के टाइम पे थोड़ा फोकस रख लेना। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात करें तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो कभी कभी उन्हें क्वेश्चंस वैसे भी टफ लगते हैं। तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स आपने यहाँ पे एंटर करे उसके बेसिस पे आपने जो क्वेश्चंस का डेटा प्रोवाइड किया गया है उससे हमें समझ में आ रहा है कि आपका नॉलेज किस बेसिस पे था। तो हमने जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर्स की उसके बेसिस पे यहाँ पे आपके लिए रखी है। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर इस बेसिस पे हम देखें तो ओवरऑल पेपर में ये चीज कह सकते हैं डिफिकल्ट और जो थोड़ा ट्रिकी सेक्शन था वो लगभग 25% के आसपास जो है देखने को मिला था। इजी वाला जो आपका पोर्शन था वो 30% के आसपास एंड मॉडरेट वाला 45% के आसपास। तो ये जो 75% है ये काफी हद तक आपके लिए डुएबल रहता है। और इवन कुछ शिफ्ट्स में आप ये कह सकते हो कि 75 टू 80 के आसपास जो है रहेगा। तो डिफिकल्ट वाला ही पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस पे बेटर यही है कि लास्ट के लिए उन क्वेश्चंस को छोड़े और जब इजी टू मॉडरेट आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए तो फिर इन क्वेश्चंस पे बढ़े ताकि आपके जो मार्क्स है वो और ज्यादा इंप्रूव हो पाए। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज तो बिटसेट का पेपर जो है जेई के मुकाबले इजी रहता है और मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है आपका इजी टू मॉडरेट में लाई करता है। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं पेपर क्रैक करने में आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अब अगर सब्जेक्ट वाइज हम चले लेवल ऑफ डिफिकल्टी, फिजिक्स आपका जो है इजी टू मॉडरेट यहाँ पे देखने को मिला। केमिस्ट्री थोड़ा सा जो है कुछ स्टूडेंट्स ने यही कहा कि फिजिक्स से हल्का सा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अनयूजुअल टाइप के पूछे गए थे, बायोलॉजी मिक्स कर दिया। तो अब उनका जो है ज्यादा स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं था। तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन क्वेश्चंस को आप छोड़ देते अगर इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी नहीं पढ़ा, कोई बुक में वो चीजें ऐसे अलग से आपके लिए मेंशन नहीं थी, तो बेस्ट यही है कि आप छोड़ दो या फिर कुछ जनरल नॉलेज के बेसिस पे जो है आप उसको टिक कर सकते हो। ये चीज हो गई। मैथ जो है वो मॉडरेट के आसपास था, मोस्टली डुएबल क्वेश्चन थे बट कुछ क्वेश्चंस आपके टाइम टेकिंग थे जिनको आपको आखिरी में अटेम्प्ट करना चाहिए था। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट के आसपास था लेकिन कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके ब्रोशर में मेंशन नहीं थे, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपका थोड़ा मॉडरेट के आसपास था, ज्यादा मतलब ऐसे एकदम कॉमन वर्ड्स नहीं पूछे थे बट अगर आपकी थोड़ी वोकैब स्ट्रांग है तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। ग्रामर में जो है जनरली इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आरसी जिनके सेट में आया था उनमें भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट क्वेश्चंस बन जा रहे थे। तो इंग्लिश ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के मुकाबले थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था। अब फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में जो हाई वेटेड चैप्टर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिपोर्ट करे तो मैं सीधा सीधा बता दूं जैसे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किए, क्योंकि ग्रेविटेशन कई सारी शिफ्ट में बोला गया कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिले लेकिन कुछ शिफ्ट्स में बोला गया एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहाँ पे उस हिसाब से हमने रखा है कि हाँ मेजोरिटी शिफ्ट्स में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट तो है चैप्टर, ताकि आप सेकंड अटेम्प्ट से पहले जो है इसको और अच्छे से देख लो।
सेम चीज रोटेशनल मोशन के लिए, इसके अलावा एनएलएम हो गया आपका, फ्लूइड्स, एसएचएम, वेव्स, ये सब जो है क्लास 12 के अच्छा खासा वेटेज कैरी करे। और कई शिफ्ट्स में जैसे कि थर्मो भी जो है एक वेटेज अच्छा कैरी कर रहा था, आपके ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। देन क्लास 12 में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन था और अच्छी खासा जो है वेटेज रख रहा था ज्यादातर शिफ्ट्स में। फिर रे ऑप्टिक्स आपका इंपॉर्टेंट था, एंड मॉडर्न फिजिक्स में मेजरली जो है वेटेज एटॉमिक फिजिक्स साइड यहाँ पे देखने को मिला। और इस बार मॉडर्न फिजिक्स जो है लास्ट साल के कंपैरिजन में काफी थोड़ा कम पूछा गया था। तो अब ठीक है, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में आपका थोड़ा वेटेज ज्यादा देखने को मिल जाए, तो अच्छे से इसको भी करके जाइएगा। यहाँ पे फिजिक्स में जो मेजर लर्निंग्स हमें देखने को मिलती है कि सारे फॉर्मूलाज को जो है आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन थे, वो आपसे किसी भी हालत में जो है नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई चैप्टर आप सोच रहे हो कि छोड़ना भी है, तो कम से कम उसके फॉर्मूलेस एटलीस्ट देख के चले जाओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे काफी पूछे गए थे, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन की आपको जरूरत थी। अब अगर यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन जापान 2011 अर्थक्वेक साइंटिस्ट फाउंड द डे वाज शॉर्टर बाय सम माइक्रोसेकंड्स। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट ने जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताया और यहाँ पे ऑप्शंस लिखे थे। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका फिजिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट को जो है टेस्ट कर रहा था कि आपको जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से समझ में आता है कि नहीं। तो एक बार सारे ही स्टूडेंट्स इसका आंसर जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और साथ ही साथ ये भी मेंशन करना कि क्या आपको और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेशन चाहिए, जहां पे जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डाले हैं, तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे वो हम आपके लिए ले आए, या फिर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को यहाँ पे डेवलप करके आपके लिए ले आए। तो आप जो है जरूर से ये चीज को मेंशन करिए कि आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम आपके लिए सेशंस लाने का पूरा ट्राई करेंगे। बाकी इसका रीजन के साथ जरूर आंसर लिखना। सिंपल है क्वेश्चन, एप्लीकेशन अगर आपको पता है ना, चलो हिंट मैं ये दे देता हूँ, रोटेशनल मोशन का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा, तो ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो है अगला अगर हम पॉइंट देखें, ग्राफिकल जो आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस थे, वो कुछ चैप्टर्स जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स जैसे एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो है काफी आपके इंपॉर्टेंट रहता है कि ग्राफ रिलेटेड भी आपको नॉलेज अच्छे से रहे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स का मेजर वेटेज था, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया है ना, चैप्टर्स काफी दिख भी रहे थे, तो उन पे जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे फोकस रखिएगा। अब केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर्स में बात करें, तो ये कुछ ऐसे कॉमन चैप्टर्स है जो कि स्टूडेंट ने यहाँ पे रिपोर्ट करे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, ज्यादातर शिफ्ट्स में स्टूडेंट ने बोला है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही गए। सेम चीज गोस फॉर इक्विलिब्रियम। फिर आपके ये कुछ चैप्टर्स थे जो कि कुछ शिफ्ट में दो दो एक क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में बात करें, जीओसी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि थोड़े कम क्वेश्चन आए, लेकिन बाकी ज्यादातर शिफ्ट में जीओसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट था। और ये जो आपके चार ऐसे चैप्टर हो जाते हैं ना लास्ट के, इनसे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके ऐसे रटने वाले चैप्टर्स थे। अगर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक बार किसी वन शॉट को अच्छे से देख लो ना, तो इनके जो है आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसके जो है अच्छे से देख लेना, और एनसीईआरटी से भी पढ़ लो चैप्टर को एक बार, तो भी आप क्वेश्चन इनके अटेम्प्ट कर लेते। फिर नेम रिएक्शंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ पे एमाइंस का भी जो है अच्छा वेटेज था। इनऑर्गेनिक में बात कर ले, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ज्यादातर शिफ्ट में मेजर वेटेज कैरी किया। इवन पीरियोडिसिटी, आपके जो ये ऑर्डर ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी जो है देखने को मिले थे। और पी ब्लॉक का भी जो है एक अच्छा वेटेज था। तो ये सब आपके जो है हाई वेटेज चैप्टर्स में आ जाते। मेजर लर्निंग्स अगर हम देख ले, तो जैसा कि मैंने बताया, ऑर्गेनिक में आपका आइसोमेरिज्म अच्छा था, मतलब अच्छा खासा वेटेज कैरी किया। जीओसी था। फिर आपके नेम रिएक्शन, रिएजेंट, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो ये चीज जो है हमें देखने को मिल रही है कि इन पे हमें जो है अच्छा खासा यहाँ पे फोकस करना है। इनऑर्गेनिक में अगर बात करें, तो इन बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिले। जैसे कि एक एग्जांपल अगर यहाँ पे बताऊं, तो व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, 24th में शिफ्ट 2। अब यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी में आओ हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे क्लियरली देके रखा है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। फिर इसके बाद जो है स्ट्रक्चर रिलेटेड आपको चीज देखे रखी है। तो यहाँ पे अगर आपने जो है थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप सीधा सीधा बता देते कि आपका जो है इट हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर इन विच फ्यूअर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड पर एमएल देन वाटर। तो अगले पैराग्राफ में भी कुछ चीजें ऐसे जो है मेंशन थी, तो इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी बेसिस पे जो है देखे गए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो है ना आपके सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको भी जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कुछ क्वेश्चन आपके जरूर रैंडम थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो काफी कम थे, 1 या 2 क्वेश्चन, तो उनको सिंपली स्किप कर सकते थे, या थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो अटेम्प्ट कर लेते।
अब मैथ्स में चलते हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स की अगर बात करें, वेक्टर स्टडी मेजॉरिटी ऑफ शिफ्ट्स में एक अच्छा वेटेज कैरी किया। प्रोबेबिलिटी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहा। पीएनसी, फिर 2डी में जो है आपका सर्कल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बाकी से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एलिप्स से एक आधा क्वेश्चन डल जाता था, स्ट्रेट लाइन से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डल गए, तो ये भी जो है आपके इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो भाई सरप्राइजिंगली जो है आपका मतलब पिछले साल भी क्वेश्चन मल्टीपल देखने को मिले थे और इस बार भी जो है काफी अच्छे क्वेश्चन आए। तो ये अगर आपको हाई वेटेज चैप्टर याद होगा, मैंने अलग से इन दो का नाम लिया था, एक एलपीपी और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस बार भी काफी सारी शिफ्ट में स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। तो इन चैप्टर्स पे तो अच्छे से फोकस रखना, और वही बात हो जाती है कि बिटसेट में ना क्या है, थोड़ा वेटेज जो है इधर उधर वेरी करता है, तो मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे तो काफी जो है आपको यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और एओडी हो गया, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है अच्छा वेटेज था। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ये अलजेब्रा के जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स ऐसे थे कि एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि बस ये चैप्टर्स करके जा रहे हो और बाकी सब छोड़ रहे हो। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी जो चीजें बताई है बस उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखो, लेकिन बाकी चैप्टर्स भी जरूर से करके जाओ। जितना ज्यादा सिलेबस करके जाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब कुछ मेजर लर्निंग्स अगर यहाँ पे देख ले, तो आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से करके जाने। मैथ्स में भी जो है ना काफी आपके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आए थे, तो बस आप जो है उनको मतलब सीधा फॉर्मूले में उठा के वैल्यू डाली, आंसर बन जाता। अनबैलेंस पेपर जरूर देखने को मिले थे, है ना। कुछ में जैसे कि एलपीपी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका जो है काफी हाई वेटेज हो गया था, जो कि मैंने आपको बताया। तो कोई भी पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है, और जहां पॉसिबल हो स्मार्ट टेक्निक जरूर यूज करना। क्रैश कोर्स में भी जो हमने टेक्निक स्टूडेंट्स को सिखाई है, उनकी शिफ्ट्स में उन्हें काफी फायदा हुआ है। 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो इन टेक्निक्स की मदद से कर पाए, लाइक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन एलिमिनेशन। तो प्रैक्टिस अगर इन ट्रिक्स को आप जरूर से करोगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। एक जो हमने आपके यहाँ पे स्पीड बूस्टर सीरीज ली थी, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जरूर से देखना, उससे भी आपको फायदा होगा। ट्राई करेंगे कि सेकंड अटेम्प्ट में और वीडियोस आपके लिए उस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड करें, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल जरूर साबित होंगे। और टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि मैथ्स ही थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, बाकी सेक्शंस तो ऐसे कि कभी स्टूडेंट्स को टाइम कम नहीं पड़ता। और ओवरऑल भी इस बार देखा गया पेपर में टाइम तो कम नहीं पड़ा था, बस कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े डिफिकल्ट देखने को मिले थे। तो वही है कि उनको लास्ट के लिए अगर छोड़ोगे तो पेपर कम से कम पूरा अच्छे तरीके से आप जरूर कंप्लीट कर लोगे। अब लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, सीरीज का आपका अच्छा वेटेज था, एनालॉजी के जो है अच्छा वेटेज था, कुछ शिफ्ट में काफी क्वेश्चंस पूछे गए। क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट का भी जो है अच्छा खासा वेटेज था। नॉन वर्बल में जो है आपका रूल डिटेक्शन के देखने को मिले कुछ कुछ शिफ्ट में काफी क्वेश्चन, एंड मिसलेनियस टॉपिक्स पूछे गए, जैसे कि डाइसेस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आप भी जो है इनको और अच्छे से करके चाहिए। आप मिसलेनियस में तो ये है जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो इस क्वेश्चंस में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आरसी जो है आप अच्छे से देख के जाइएगा, है ना। आरसी की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, आपकी स्पीड रीडिंग बढ़िया होनी चाहिए। कुछ शिफ्ट जरूर थी जिसके अंदर कोई भी आरसी नहीं था, तो वही है, थोड़ा बहुत जो है चीजें आपकी चेंज होती है पेपर में। फ्रेजेस और यहाँ पे जो है अच्छे से देख लीजिएगा, सिनोनिम्स हो गए। ये तो देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में यही है कि आपको वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए। अब हर एक वर्ड का तो हमें मतलब नहीं पता रहता है, या फिर अपोजिट वर्ड नहीं पता रहता है, पर जितनी प्रैक्टिस हो उतना बेटर है। अगर उससे कोई सिमिलर वर्ड भी पता रहा तो उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। बाकी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए हमारा आपके लिए कोर्स भी है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा जो पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है, बट लॉजिकल एंड रीजनिंग और इंग्लिश में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट हर टॉपिक के लिए मिल जाती है, और 5 सेक्शनल टेस्ट। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि कुछ ये मिसलेनियस टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये भी हमने इस कोर्स में कवर करे। तो आपको जो है इसके लिए ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं बाहर से देखना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको वैरायटी थोड़ी बहुत पता है तो आप इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि हमने गूगल फॉर्म में आपके लिए स्पेशली क्वेश्चंस डाले थे, क्योंकि यही फैक्टर्स स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। सबसे पहली चीज, क्या मॉक टेस्ट जरूरी थे? तो यहाँ पे ये चीज देखी गई है कि 79% स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब कि 200 के ऊपर जो है अटेम्प्ट 200 के ऊपर स्कोर किया है ना, उनमें से 79% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कोई ना कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे ही थे, मतलब कुछ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट करे थे। तो ये चीज जो है ये बताती है कि यार अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो 200 के अबव, तो मॉक टेस्ट काफी जरूरी रहते हैं। अब बाकी जो 21% है, हो सकता है कि उनका प्रिपरेशन यहाँ पे एडवांस की साइड ज्यादा हो और उनके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो, लेकिन मैं उनको यही कहूंगा, अभी अगर आप 250 260 के आसपास आए हो तो मॉक टेस्ट के बाद शायद आप 300 प्लस तक पहुंच जाओ। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर से देना चाहिए, आपको फायदा होगा। और ये भी देखा गया कि 83% स्टूडेंट्स मतलब आउट जिन्होंने मतलब 270 के ऊपर स्कोर किया, उसमें से 83% स्टूडेंट्स ने कम से कम 10 मॉक टेस्ट से ज्यादा अटेम्प्ट किए। तो ये चीज भी आपको बताती है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अगर अच्छे तरीके से लगा के जाओगे, प्लस उनका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करोगे, तो फायदा जरूर होगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले
कि कौन से स्टूडेंट्स जिनको क्या बोनस क्वेश्चन से भी फायदा हुआ, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जिन्होंने मतलब 270 के ऊपर लाए उनमें से 22% स्टूडेंट्स ने जो है बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो इससे ये समझ में आता है कि एक अच्छा स्कोर लाने के लिए बोनस क्वेश्चन आपको जरूर हेल्प करते हैं, पर फिर से हर कॉइन के दो साइड होते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये भी देखी गई है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो 200 मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आप जो ये तुक्के लगा देते हो फिर बोनस अटेम्प्ट करने के लिए, उसके कारण आपका स्कोर भी गिर जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। बोनस के लिए एक वीडियो हमने प्रॉपर आपके लिए बताया था कि बोनस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। उसको अच्छे से एनालाइज करो, समझो कि आपको कितनी जरूरत है बोनस की। आप अगर एक अच्छी कंडीशन में हो तो बोनस के लिए मत जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है तो थोड़ी रिस्क ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप जो है ऐसे टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो जिसमें आपकी बोनस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए प्लस काफी ज्यादा रेलिवेंट रहे, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं 10qchallenge.in वेबसाइट पे। वहां पे आपको सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 10 और सेट ऑफ 20 जो है मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट का रिस्पांस काफी बढ़िया रहा इन मॉक टेस्ट से रिलेटेड। उन्होंने मतलब कि जो आ रहा था उनका रेंज में स्कोर, उसी के आसपास उन्हें जो है अपना स्कोर देखने को मिला है। तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। प्लस कुछ स्टूडेंट्स के हमें लगातार यहाँ पे मेल आ रहे थे कि उन्होंने जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज मतलब सेट ऑफ 5 को परचेस किया था, वो सेट ऑफ 10 या फिर सेट ऑफ 20 को परचेस करना चाहते। तो ऐसे इसमें आप सिंपली एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि देखिए सेट ऑफ 10 और सेट ऑफ 20 में वही सेट ऑफ 5 जो है सेम रहेंगे। तो आपका वो जो प्राइस है उसको हम डिडक्ट कर देंगे और उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट कूपन कोड प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जो है और सेट ऑफ मॉक टेस्ट जरूर लगा सकते हैं। तो आप भी जो है हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को भी हमने कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया था, आपको भी जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपना टारगेट स्कोर जरूर से मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जो है एक रियलिस्टिक गोल लेके चलो और उस गोल के लिए लगातार वर्क करते रहो, आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। बाकी हम जितना आपके लिए यहाँ पे कंटेंट्स जो है वेबसाइट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो आपको कर ही रहे। हर तरीके से आपको हेल्प की जाएगी, बस अब आपको एफर्ट्स डालने हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।